शार्लेट को बिल्डिंग से धक्का देने के बाद कैथरीन नीचे आई और उसके सामने खड़ी हो गई। शार्लेट तड़प रही थी और जान की भीख मांग रही थी, पर कैथरीन उसे बचाने वाली कहाँ थी। उसने बड़े आराम से अपना कैमरा निकाला, शार्लेट की एक फोटो खींची और वापस होटल चली गई। जब वह अपनी दोस्त डायने से मिली तो उसने झूठ बोल दिया कि वह जॉगिंग करने गई थी। उसने शार्लेट का जिक्र तक नहीं किया। इतना ही नहीं, कैथरीन ने पहली बार डायने के साथ शराब चखने जाने के लिए हाँ कह दिया, जो कि काफी अजीब था। डायने को थोड़ा शक तो हुआ, पर वह मान गई। वे दोनों शार्लेट का इंतजार करती रही, पर वह नहीं आई। कैथरीन ने कहा शायद उसका कोई और प्लान बन गया होगा। फिर चुपके से उसने शार्लेट का फोन निकाला और खुद डायने को एक मैसेज भेज दिया कि वह नहीं आ पाए, और वे दोनों मजे कर। मैसेज देखकर डायने का शक दूर हो गया। शाम को होटल के स्टाफ ने बताया कि शार्लेट चेकआउट कर चुकी है, इसलिए वे वापस अपने पुराने टॉप फ्लोर वाले रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। उसी कमरे में रहकर कैथरीन अपनी जीत पर मुस्कुरा रही। उसने रात भर उसने शार्लेट के सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए और पोस्ट्स डाले, ताकि सबको लगे कि शार्लेट अभी जिंदा है। यहाँ तक कि उसने शहर जाकर नई फोटोज और वीडियो भी शूट की। जब सब कुछ पोस्ट हो गया तो उसने शार्लेट का फोन समंदर में फेंक दिया। कैथरीन को लगा कि उसका राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन जब वह होटल लौटी तो उसने देखा कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है। डायने उसका लैपटॉप चेक कर रही थी और उसके हाथ में कैथरीन का पुराना पासपोर्ट था। उसे यकीन नहीं था कि शार्लेट बिना बताए चली जाएगी। उसने चिल्लाकर पूछा, तुम्हारे पास शार्लेट के अकाउंट का एक्सेस कैसे आया? सिर्फ शार्लेट ही नहीं, डायने को कैथरीन के पास से कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो पिछले साल थाईलैंड में हुए मर्डर केस से जुड़ी थी। डायने को समझ आ गया कि कैथरीन ही असली कातिल है। जब डायने वहां से भागने लगी तो कैथरीन ने एक भयानक फैसला लिया। उसने लैंप से डायने के सिर पर वार किया और फिर बिजली की तार से उसका गला ढूंढकर उसे मार डाला। दूसरी तरफ मैडी, जो थाईलैंड मर्डर केस की इकलौती गवाह थी, उसने एक इंटरव्यू में बताया कि कातिल एक औरत है जिसे सब सीन ढूंढते थे और उसके चेहरे पर निशान है। लेकिन दुनिया ने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा उसे ही ऑनलाइन ट्रोल किया जाने लगा। एक दिन मैडी ने न्यूज में पढ़ा कि फ्रांस की एक मशहूर इन्फ्लुएंसर शार्लेट की मौत हो गई है। मैडी का दिमाग ठनका, उसे लगा कि इसका कनेक्शन CW से हो सकता है। शार्लेट की आखिरी पोस्ट शायद कातिल ने ही डाली थी। वह उसी रात फ्रांस के लिए निकल गई।